क्या सच में मंकी किंग और हनुमान जी एक ही हैं, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है जो इंटरनेट पर फैल गई है? एक तरफ है भगवान हनुमान भक्ति, शक्ति और समर्पण का प्रतीक, और दूसरी तरफ है मंकी किंग, एक शक्तिशाली लेकिन शरारती योद्धा। लेकिन सवाल यह है, क्या दोनों की कहानी जुड़ी हुई है? क्या चीन की इस कहानी का कनेक्शन भारत से है? आज हम जानेंगे पूरी सच्चाई, मंकी किंग की असलियत और भगवान हनुमान का रहस्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि सच आपको चौंका देगा। मंकी किंग यानी सन वुकोंग की कहानी जर्नी टू द वेस्ट चीनी महाकाव्य से आती है। यह चीन की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कहानियों में से एक है। मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी आसान तरीके से शुरू से अंत तक बता रहा हूँ। एक जन्म कैसे हुआ? बहुत समय पहले एक जादुई पत्थर पहाड़ पर पड़ा था। यह पत्थर आकाश और धरती की ऊर्जा से भरा हुआ था। एक दिन उस पत्थर से एक अंडा निकला और उससे पैदा हुआ सन वुकोंग मंकी किंग। वह आम बंदर नहीं था। जन्म से ही उसमें अलौकिक शक्तियां थीं। वह जल्दी ही बंदरों का राजा बन गया। दो शक्तियां और अमर बनने की चाह। मंकी किंग को मौत से डर लगता था, इसलिए उसने अमर बनने का फैसला किया। उसने एक गुरु से जादू सीखा, 72 रूप बदलने की शक्ति शेपशिफ्टिंग सीखी, बादलों पर उड़ना सीखा। फिर उसने स्वर्ग हेवन में जाकर देवताओं से लड़ाई की, अमरता के फल और औषधि चुरा ली। अब वह लगभग अमर इमोर्टल हो गया। 3 स्वर्ग में हंगामा। मंकी किंग इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने खुद को ग्रेट सेज इक्वल द हेवन घोषित कर दिया। उसने स्वर्ग के देवताओं को चुनौती दी। देवताओं की सेना भी उसे नहीं रोक पाई। आखिरकार देवताओं ने मदद मांगी बुद्ध से। 4 बुद्ध द्वारा कैद। बुद्ध ने मंकी किंग को चुनौती दी, अगर तुम मेरे हाथ से बाहर निकल गए तो तुम जीत जाओगे। मंकी किंग बहुत दूर तक कूद गया, लेकिन वह असल में बुद्ध के हाथ से बाहर नहीं जा पाया। बुद्ध ने उसे सजा दी। उसे 500 साल तक एक पहाड़ के नीचे दबा दिया। 5 मुक्ति और नया मिशन। 500 साल बाद एक भिक्षु तांग सांजंग ट्राइपिटॉक उसे आजाद करता है। शर्त, मंकी किंग को उसकी रक्षा करनी होगी। उसे भारत जाकर पवित्र ग्रंथ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स लाने होंगे। 6 यात्रा जर्नी टू द वेस्ट। इस यात्रा में 7 होते हैं पिक्सी अजो बैजी, सांदी शाह वुजिंग। रास्ते में राक्षसों से लड़ाई, कठिन परीक्षाएं, धैर्य और संयम सीखना। मंकी किंग पहले शरारती और अहंकारी था, धीरे धीरे वफादार और समझदार बन गया। साद अंत क्या हुआ? लंबी यात्रा के बाद वे सफलतापूर्वक ग्रंथ लेकर लौटते हैं। मंकी किंग को उसकी सेवा के लिए सम्मान मिलता है। उसे बनाया जाता है विक्टोरियस फाइटिंग बुद्ध। चलिए अब हनुमान जी के बारे में जानते हैं। हनुमान जी हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली, बुद्धिमान और भक्तों में सबसे महान माने जाते हैं। उनकी कहानी मुख्य रूप से रामायण में मिलती है। मैं तुम्हें उनका पूरा जीवन सरल और क्रम में बता रहा हूँ। एक जन्म कैसे हुआ? हनुमान जी का जन्म बहुत दिव्य था। उनकी माता अंजाने, पिता केसारी वानर राजा, लेकिन उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि वायु देव का आशीर्वाद था, इसलिए उनके नाम पवन पुत्र, मारुति, बजरंगबली। 2 बचपन की अद्भुत घटना। हनुमान जी बचपन में बहुत शरारती थे। एक दिन उन्होंने सूरज को फल समझकर निगलने की कोशिश की। इससे पूरी दुनिया अंधेरी हो गई। तब देवताओं ने उन्हें रोका। बाद में उन्हें कई वरदान मिले, असीम शक्ति, उड़ने की क्षमता, रूप बदलने की शक्ति। लेकिन ऋषियों ने उन्हें शाप दिया, जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति याद नहीं दिलाएगा वे अपनी ताकत भूल जाएंगे। 3 राम जी से मिलन। हनुमान जी की मुलाकात हुई राम और लक्ष्मण से। यहीं से शुरू हुई उनकी सबसे बड़ी पहचान, राम भक्त हनुमान। उन्होंने राम जी की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। 4
सीता माता की खोज लंका यात्रा। जब सीते का हरण हुआ रावण द्वारा, तब हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। सीता माता को खोजा, उन्हें राम जी का संदेश दिया। फिर रावण की सेना से लड़े, अपनी पूंछ में आग लगने पर लंका जला दी। 5 राम रावण युद्ध में योगदान। युद्ध के दौरान हनुमान जी ने कई महत्वपूर्ण काम किए। सबसे प्रसिद्ध, लक्ष्मण के घायल होने पर पूरा संजीवनी पर्वत उठा लाए। उनकी ताकत और बुद्धि ने राम जी की जीत सुनिश्चित की। 6 राम राज्य के बाद जब राम अयोध्या लौटे, सभी को सम्मान मिला, लेकिन हनुमान जी ने कोई इनाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, मुझे बस प्रभु की सेवा चाहिए। साथ क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? मान्यता है कि हनुमान जी अजरमर इमॉर्टल हैं। वे आज भी जहां राम कथा होती है वहां उपस्थित रहते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज हनुमान जी के गुण: अपार शक्ति, अटूट भक्ति, बुद्धिमत्ता, विनम्रता, सीख मॉरल। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अहंकार नहीं, सेवा महत्वपूर्ण है। साहस और विश्वास से कुछ भी संभव है। अब मैं तुम्हें xuanzang की पूरी कहानी। शुरुआत एक जिज्ञासु भिक्षु। चीन में एक युवा भिक्षु था xuanzang। उसे बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सवाल थे। चीन में जो ग्रंथ थे उनमें कई गलतियां थी। उसने तय किया, मैं खुद भारत जाऊंगा और असली ज्ञान लेकर आऊंगा। खतरनाक सफर की शुरुआत। समस्या ये थी कि उस समय चीन सरकार ने बाहर जाने की अनुमति नहीं दी थी। फिर भी xuanzang चुपके से रात में निकल पड़े, अकेले, बिना किसी सुरक्षा के। मौत से भरे रास्ते। उनका सफर बहुत खतरनाक था। रेगिस्तान, पानी नहीं, पहाड़, बर्फ और तूफान, डाकू, जान का खतरा। एक बार तो वे लगभग प्यास से मर ही गए थे, लेकिन उनकी इच्छा और हिम्मत ने उन्हें बचाए रखा। भारत में प्रवेश। कई महीनों बाद वे भारत पहुंचे। यहां उन्होंने बौद्ध धर्म का गहराई से अध्ययन किया। नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। ज्ञान की प्राप्ति। भारत में उन्होंने संस्कृत सीखी, सैकड़ों ग्रंथ पढ़े, कई विद्वानों से चर्चा की। वे भारत में 15+ साल रहे। वापसी ज्ञान के साथ। जब वे वापस चीन लौटे, उनके पास 600+ ग्रंथ थे। उन्होंने उन्हें चीनी भाषा में अनुवाद किया। इससे चीन में बौद्ध धर्म बहुत फैल गया। मंकी किंग का जन्म कैसे जुड़ा? सदियों बाद उनकी यात्रा से प्रेरित होकर एक कहानी लिखी गई, जर्नी टू द वेस्ट। इसमें xuanzang एक संत तांगसांजांग और उसकी रक्षा के लिए जोड़ा गया। सन वुकोंग मंकी किंग। असली यात्रा प्लस कल्पना बराबर यह मशहूर कहानी। सबसे बड़ी बात, xuanzang कोई साधारण इंसान नहीं थे। उन्होंने बिना डर के सफर किया, सच्चाई खोजने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, अकेले पूरी दुनिया पार कर दी। निष्कर्ष, असल हीरो बराबर xuanzang, कहानी का हीरो बराबर मंकी किंग। आप सभी को कहानी पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब जरूर करें।